हेलो दोस्तों, अपन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो उसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आप पूरा एंड तक देखिए। मैंने 8-10 बढ़िया बढ़िया सवाल बनाए हैं तो अपन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा मुझसे कई बच्चों की डिमांड आई थी कि सर थोड़ा सा फ्रैक्शन को चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना बता दीजिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं। तो मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अगर आपको आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं आता तो आप हल्का सा सीख सकते हैं। देखो मैं पहले यही चीज शुरुआत करता हूँ। मान के चलो, देखो फ्रैक्शन और परसेंटेज में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। आप एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब अच्छे से समझते होगे। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यही बात होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ 20% है, जैसे मैं आपसे कहूँ 20% है तो आप बोलोगे 20/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100 और 20% का मतलब 20/100। तो देखो आपने 20/100 लिखा है, ठीक है, तो ये हो गया 20%। अब मैं आपसे कहता हूं कि 20% की ग्रोथ होती है, 20% प्रॉफिट होता है। तो आप बोलते हो सर जो 100 रुपए का सामान है उस पर 20% का अगर प्रॉफिट होगा तो वो सामान 120 रुपए में बिक जाएगा, वो सामान 120 रुपए में बिक जाएगा। तो आप इसको ऐसे ना समझ के आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जो 20% है, अगर मैं इसको काटूं तो ये 1/5 बार कटेगा, 1/5 बार कटेगा। आपने यहाँ पे क्या करा था, 100 रुपए के सामान पर 20 रुपए ऐड किए थे, 100 के सामान पर 20 ऐड किए थे, 120 हो गया था। मैं यहाँ पर भी आपसे यही चीज कह रहा हूं। आप यूं मत सोचो कि सामान 100 का था, आप इसको बेस प्राइस मानो, बेस प्राइस, आप इसको बेस प्राइस मानो और ये उस पर हो जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस, यानी प्लस या माइनस कह दो या प्रॉफिट लॉस कह दो, कुछ भी बात है। चलो मैं प्लस या माइनस कह देता हूं, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर कोई सामान 5 रुपए का था और उस पर प्रॉफिट होता है 20% प्रॉफिट होता है, तो उस पर 1 का प्रॉफिट होगा वो 6 का हो जाएगा। और अगर उस पर लॉस होता है तो 1 का लॉस होगा, वो सामान 5 से कितने का हो जाएगा, 1 का लॉस यानी कि 4 का हो जाएगा। अब यही बात अगर मैं 10% में करूं तो देखो आप समझो 10% है, 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि चीज आ गई 1/10। अगर उसको प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपए का सामान 11 रुपए में जाएगा, प्लस का 1। अगर 10% का लॉस होता है तो 10 रुपए का सामान 1 रुपए के लॉस के साथ 9 रुपए में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। कुल मिला के नीचे वाली चीज होती है बेस प्राइस। जैसे मान लो मैं बात करता 15% की, जैसे मान लो मैं 15% की बात करता तो 15% आपका होता है 3/20। मैं यहां लिखा हूं 3/20। किसी चीज पर 15% प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि जो 20 रुपए का सामान था, जिस चीज का मूल्य बेस प्राइस जिसका 20 रुपए था, जिस चीज का बेस प्राइस 20 रुपए था, उस पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उस पर ऊपर वाली चीज प्रॉफिट है तो उसे 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया और 20 रुपए की चीज 23 रुपए में चली गई। अगर यहाँ पे 3 रुपए का लॉस होता, अगर यहाँ पे 3 रुपए का लॉस होता तो आप कहते सर 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का लॉस हुआ और 17 रुपए का सामान बिक गया। बस इतनी सी बात है। कुल मिला के परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ एक इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं उनको आप याद कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो ही अपने एग्जामों में आती है, ज्यादा फालतू की नहीं आती। बाकी आप निकालना भी जानते हैं किस तरीके से निकलती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप कर सकते हैं। चलो अपन सवालों पे आते हैं। आप देख पा रहे होंगे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अब आप देखो, मैं पहले ही यहाँ पे क्लियर करता हूं। देखो वो कह रहा है दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। तो आप इस तरीके के सवालों को, डिस्काउंट वालों को ऐसे करो, आप पहले ही सेट कर लो यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। इस तरीके से सेट कर लो, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, मैं लिख देता हूं सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी और एमपी। एमपी होता है मार्क प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से होता है। अब देखो सवाल वाले ने थोड़ा सा हमको ये बोला है कि वो 25% का बट्टा देता है। आप 25% का मतलब अपने मन में समझ सकते थे 1/4 होता है, क्योंकि 25/100 को काटोगे 1/4। 25% का बट्टा, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि मार्क प्राइस पर दिया जाता है। यानी जो चीज 4 रुपए की होगी उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट आएगा, तो 4 का सामान क्या 3 रुपए में नहीं बिक जाएगा? जो 4 रुपए का सामान होगा वो 3 रुपए में बिक जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है और उसको 30% का लाभ होता है। देखो उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट का मतलब 3/10, यानी जिस चीज का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए था वो 3 रुपए प्रॉफिट पर गई।
जिस चीज का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए था वो 3 रुपए के प्रॉफिट पर गई, तो आप अगली लाइन में, ये वाली लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो कि जिस चीज का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए का था वो 3 रुपए के प्रॉफिट पर बिकी और 13 रुपए में जाकर बिक गई। ठीक बात है। अब आप इस चीज को समझो, देखो मैंने रेशो बना लिया है, ये रेशो है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का, और ये रेशो है सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का। अब आपको कुछ नहीं करना, आप ये समझो हम एक ही चीज की बात कर रहे थे, एक ही चीज को बेच रहे थे, तो उस एक ही चीज का एसपी हमेशा बराबर होना चाहिए। एसपी हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक समान चीज बेच रहे हैं और उसका एक जगह सेलिंग प्राइस 3 रुपए और एक जगह 13 रुपए, नहीं, उसका उनको सेम बनाना है। तो देखो सेम बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप ऊपर नीचे गुणा कर लो, जैसे यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो इसको तो वैसे ही कर सकते हैं हम, डायरेक्टली हम रेशो को जोड़ सकते हैं, रेशो को जोड़ के ही कर लेते हैं। चलो ठीक है, रेशो को जोड़ लो, यहाँ पे देखो इनका मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगी, ये वाली चीज का मल्टीप्लाई होगा 39 हो जाएगा, और ये वाली चीज का मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक बात है, ये इनका रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का, ये इनका रेशो निकल कर आ गया, इस तरीके से रेशो निकल कर आ गया। अब देखो सवाल वाला कह रहा है अगर व्यक्ति को 90 रुपए का प्रॉफिट होता है तो डिस्काउंट कितने का था। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि आदमी को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 9 यूनिट का ही तो प्रॉफिट हुआ है। इस 9 यूनिट की वैल्यू सवाल ने हमको बोला है कि 90 है, तो यानी कि 10 गुना है। तो डिस्काउंट कितने का था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 39 52, 13 रुपए का ही तो डिस्काउंट था, 13 यूनिट का डिस्काउंट था, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। ये वाला तरीका देखो करने को और भी तरीके हैं इसके, उनसे भी कर सकते हैं, पर ये वाला तरीका मुझे बेटर क्यों लगता है, क्योंकि हम अगर एक ही तरीके को सीखते हैं और उसमें स्पीड फास्ट कर लेते हैं तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो वो यूं कह देता कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था, तो आप कह देते सर 300 रुपए था। अगर वो कह देता वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या था, तो 390 रुपए था। मार्क प्राइस क्या था, 520 रुपए था। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक था, तो आप कह देते भाई 30 से 52 पर पहुंची थी गाड़ी, यानी 22 अधिक था, कितने पर, 30 पर, तो आप वहां से परसेंट निकाल सकते थे। मतलब अगर आपने ये रेशो बना लिया तो सवाल वाला आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ ले, मार्क प्राइस पूछ ले, सेलिंग प्राइस पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा था, आपसे ये पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना कम था, कुछ भी पूछ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, डिस्काउंट कितने यूनिट का था, तो ये सारी चीजें हम इस एक ही मेथड से कर सकते हैं अगर आपकी इसमें स्पीड तेज है तो देखो ये वाला एक बहुत सही सा सवाल था जो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया था। हम थोड़ा देखो तेज करते हैं आगे वाले सवालों को, अगले सवाल पे आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 10% छूट देकर भी 30% का लाभ कमा सके। अब देखो फिर वो ही कह रहा है वो कि उसने 10% की छूट दी, 10% की छूट दी और 30% का लाभ कमाया। तो 10% की छूट देने का मतलब 1/10, यानी कि अब देखो मैं वही लिख रहा हूं सीपी से एसपी से एमपी का रेशियो। 10% की छूट दी, यानी जो 10 रुपए का सामान था वो उसने 9 रुपए में बेच दिया, जो 10 रुपए का सामान था वो 9 रुपए में बेच दिया, और 30% उसको लाभ कमाना था, तो यानी कि इसकी वैल्यू होती है 3/10। तो जो सामान 10 रुपए का था वो 13 रुपए में बिक गया। तो अब हमसे सिर्फ यही पूछा है कि सीपी से एमपी कितना ज्यादा हो, तो हमको एसपी की जरूरत ही नहीं है। तो देखो ये चीज मल्टीप्लाई करी 90 आ गई, ये करा 130 आ गई। उसने हमसे पूछा है कि हमको सिर्फ सीपी से एमपी के रेशियो की जरूरत है, सीपी से एमपी के रेशियो की जरूरत है, तो इसने पूछा है कि मार्क प्राइस जो है वो किससे कितना ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख पाओगे 40 ज्यादा होना चाहिए, परसेंट में चेंज करना है तो कॉस्ट प्राइस पे ली जाती है, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप जानते हो 4/9 का मतलब होता है 11.11, यानी 44 सही 4/9% इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप एक और तरीके से भी इसको बना सकते थे, देखो वो भी तरीका सही है, लेकिन अगर जो परसेंटेज है वो सिंपल हो, जैसे 30 है, 10 है, 50 है, 20 है, 25 है, 35 है, अगर सिंपल परसेंटेज हो तो आप वो तरीका लगा सकते हैं। देखो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया भी था, जो सीपी से जो एमपी का रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। तो आप यहां से लगा सकते हो, देखो 100 माइनस डी 10 का डिस्काउंट था, तो 100 माइनस डी यानी कि 90,
और 100 प्लस पी यानी कि प्रॉफिट, तो 130। तो देखो सीपी से एमपी का रेशो वही आ गया 90 130, यहां भी देखो वही था 90 130। कोई भी तरीका अपनाओ, दोनों तरीके अच्छे हैं, पर ये तरीका तो फॉलो करना चाहिए जब परसेंटेज बिल्कुल इजी हो। अगर परसेंटेज हार्ड हो तब फिर अपन को यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में हो तो यही तरीका ज्यादा बेटर रहता है और इससे सब कुछ निकल भी जाता है एक ही तरीके से। तो आप इस तरीके से करो। देखो एक और सवाल पे आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट सवाल है 1170 रुपए में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है तथा 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% दिया होता तो लाभ रुपए में कितना था? देखो समझो, अब देखो कोई चीज मैं बात कर रहा हूं वापस से सीपी से एसपी, एसपी से एमपी। आपको कुछ दिन बाद ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा कि पहली वाली चीज सीपी है, फिर एसपी है, फिर एमपी है, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 1170 रुपए में बेचकर आदमी 1170 रुपए में बेचकर आदमी 10% का बट्टा देता है। तो 10% का बट्टा देता है मतलब जो चीज 10 की थी उसको 9 रुपए में चिपका देता है, 9 रुपए में चिपका देता है और 30% का लाभ कमाता है। तो जो चीज 10 की थी उसको 13 रुपए में बेच देता है। इस तरीके से कर लो आप। अब आप देख पाओगे कि जो सामान 90 रुपए का था उस पर 117 रुपए में बिक गया और 130 रुपए मार्क प्राइस था। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक बात है। अब वो कह रहा है अगर बट्टा 5% दिया होता, अगर ये 10% की जगह इसने 5% ही दिया होता, तो देखो अगर 5% दिया होता तो 13×5 यानी माइनस का 6.5 रुपए का डिस्काउंट देता तो कितने रुपए का हो जाता? 123.5 यानी 123.5 में सामान बिक जाता। तो पूछ रहा है तो लाभ रुपए में कितना होता? अब आप देख पा रहे होंगे यहां से एक चीज कि जो वस्तु का एसपी है वो 117 है, लेकिन सवाल वाला कह रहा है जो वस्तु का एसपी था वो 1170 था, यानी कि 10 गुना ज्यादा ही तो था, 10 गुना ज्यादा ही तो था। तो यहां से हमने देखा हमारा प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ? प्रॉफिट हुआ 33.5 यूनिट का हुआ। जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा, ये 10 गुना होगा तो 335 यूनिट का हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आप अगर ये वाले तरीके को फॉलो करते हैं तो बस आपको रेशो सेट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इजीली आंसर निकल के आएंगे हर सवाल के। हर मतलब ज्यादातर सवाल इस वाले मेथड से हो जाते हैं, डिस्काउंट के, प्रॉफिट लॉस के भी होते हैं। ये रेशो मेथड है, एक्चुअल पूरी मैथ में यही लगता है। अगर आप अच्छे से मैथ को करना चाहते हैं तो रेशो से बेटर कुछ नहीं है। तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पे। देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा है। देखो ये सवाल काफी ज्यादा अच्छा है, ये एग्जामों में आया हुआ है 2-3 बार। एक बार बैंक के एग्जाम में आया है, एक सीजीएल में आया है, तो ये सवाल अभी भी आ सकता है। आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा सवाल है। देखो किसी वस्तु को 1170 रुपए अंकित था परंतु त्योहार के कारण को छूट दी जाती है। शर्मा जी एक अवसर का लाभ उठाते हुए वस्तु को खरीद लेते हैं तथा फिर 11.1/9% का लाभ कमाकर वस्तु को 1750 में ही वापस बेच देते हैं। तो त्योहार के कारण दी गई छूट बताओ। देखो आप इस सवाल को ऐसे समझो, मान लो कोई चीज थी, इस पे 1750 रुपए का प्राइस टैग लगा हुआ था, 1750 रुपए का प्राइस टैग लगा हुआ था। अब उस पर कुछ डिस्काउंट दिया तो मैंने कह दिया कि D% का उस पर डिस्काउंट दिया और उस वस्तु की रेट कुछ ये आ गई, ये रेट आ गई। अब उसके बाद में क्या हुआ? ये रेट आने के बाद में यहां पे शर्मा जी ने खरीद ली। यहाँ पे शर्मा जी, ये शर्मा जी है, ये शर्मा जी है, इन्होंने खरीद ली। अब चलो मैं और मुंडी बनाई है शर्मा जी की तो इनके हाथ पैर भी बना देता हूं। ये शर्मा जी ने खरीद ली। अब शर्मा जी ने खरीदने के बाद क्या किया? उस पर प्रॉफिट कमाया 11.1/9% का। तो देखो 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। मतलब शर्मा जी ने जो सामान 9 रुपए का था ना, उस पर 11.1/9 का यानी 9 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाकर 10 रुपए में चिपका दिया किसी दूसरे के। मान लो शर्मा जी ने मेरे चिपका दिया 9 का सामान 10 में, ठीक बात है, और चिपकाया कितने में? वापस से 1750 में ही मेरे चिपका दिया उन्होंने।
तो आप देख पा रहे हो ये जो 10 यूनिट है यही तो 1750 के बराबर है, यानी जो 10 यूनिट है यही तो 1750 के बराबर है। जब यहां पर 10 यूनिट 1750 के बराबर है तो क्या ये वाले 1750 का मतलब भी 10 यूनिट ही नहीं होगा क्या? ये भी तो 10 यूनिट ही होगी। जब वो 1750 10 यूनिट था तो ये 1750 कोई अलग थोड़ी है, ये भी तो 10 यूनिट ही होगा, 10 यूनिट होगा। तो अब पूछ रहा है वो कि त्योहार की वजह से जो छूट दी गई थी वो कितनी थी। तो आप देखो 10 रुपए का जो सामान था वो 9 रुपए में शर्मा जी ने खरीदा था, यानी 10 पर 1 रुपए की छूट ली गई थी। और 10 पर 1 रुपए की छूट ही क्या होती है, वो सीधा सीधा आप यूं समझ लो। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो आपने देखा 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट थी, तो हमको परसेंट में चाहिए तो हम 100 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 रुपए पर कितनी छूट हो जाएगी, 10 की छूट हो जाएगी। और जो 100 पर छूट होती है वही तो परसेंट होती है। तो 10% की हमारे पास क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, आसान सवाल था। तो चलिए देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 मुफ्त देता है। मैं मिटा देता हूं इसको, काफी अच्छा सवाल है। देखो अगला भी, ये सारे जो सवाल मैं करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूं, अगर मैं तेज नहीं चलूंगा तो एक पूरे लेक्चर में 10-15 सवाल होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर थोड़ा सा तेज चलेंगे तो आधे घंटे में 10 सवाल हो जाते हैं, तो हम आराम से ज्यादा सवाल कर पाते हैं, तो बेनिफिट होगा। देखो, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा साथ में 20% डिस्काउंट देता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो एक चीज समझो, पहले आप समझ लो इस चीज को, मैं साइड में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। मैं कहता हूं कि दुकानदार ने 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 मुफ्त दी। मान लो शर्ट की बात चल रही थी, तो ऐसे 8 शर्ट लगी हुई थी। एक बार इस चीज को समझना, हल्का सा समझना। देखो 8 शर्ट लगी हुई थी, मान लो 2 3 4 5 6, ये लो चलो 7 और ये 8। चलो इधर ले लेता हूं मैं इसको, 8वीं को ऐसे करके 8 शर्ट लगी हुई थी। ठीक बात है, 8 शर्ट लगी हुई थी। अब क्या हुआ, अब हुआ यूं कि सबका प्राइस एक एक था, ये भी मान लेते हैं। चलो हम सबका प्राइस एक एक था। मैं गया दुकान पे सामान लेने, मैंने शर्ट देखी लगी हुई है, हाँ सामने लगी हुई है, तो मेरा लेने का मन हुआ। दुकानदार बोला कि भाई साहब आप एक काम करो कि 5 का पैसा दो सारी ले जाओ, 5 का पैसा दो सारी ले जाओ। देखो जैसा बोला है कि 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 मुफ्त देता है, तो उसने बोला आप 5 का पैसा दो, आप 5 का पैसा दो और सारी ले जाओ। तो मैंने क्या किया, यानी 8 रुपए का सामान, देखो 5 और 3, 8 रुपए का सामान क्या 5 रुपए में नहीं ले लिया? 8 रुपए का सामान 5 रुपए में नहीं ले लिया। देखो तो वो यही कह रहा है कि अगर मैं सीपी से एसपी से एमपी का रेशियो देखूं तो यहां पर जो चीज 8 रुपए की थी, मैंने उसको कितने रुपए की बात करी लेने की, मैंने उसको बात करी 5 रुपए की, क्योंकि 8 पर 5 रुपए का लगाया। लेकिन अभी भी मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि सवाल वाले ने बोला है उसके बाद भी तथा साथ में 20% बट्टा देता है। अब आप देखो, पहले उसने 8 दे दिए मुझे, 5 की जगह 8 दे दिए, फिर भी मैंने कहा यार नहीं लेना। तो वो बोला ठीक है भाई साहब आप एक काम करो, चलो कितना 20% और कम दे देना। तो उसने मुझसे 20% और कम देने की बोली। तो यानी कि ये 5 रुपए में मुझे लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इस 5 में भी नहीं ली। अब ये देखो चीज रेशो में ही तो है, तो मैं अपने मन से एक एक जीरो और लगा लूं तो क्या ही फर्क पड़ा। अब फायदा ये है कि मुझे इसका 5% निकालने में 20% निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो इसका 20% कितना होगा, 20% का मतलब आप जानते हो 1/5 यानी कि 10 रुपया होगा। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 10 रुपया हो जाएगा सीधा सीधा। तो मैंने 10 रुपए का और डिस्काउंट करवा लिया, मतलब 40 रुपए में। तो 80 रुपए का जो सामान था वो मैंने 40 रुपए में लेने की बात करी, 40 रुपए में लेने की बात करी। लेकिन दुकानदार ने अब भी 25% लाभ कमाया, और लाभ हमेशा किसको होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो आप देख पा रहे हो दुकानदार ने अब भी लाभ कमाया है। कितना कमाया है, 25% का। तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी जो चीज 4 रुपए की थी वो उसने मेरे 5 रुपए की चिपकाई है, जो चीज 4 की थी वो मेरे 5 रुपए की चिपकाई है। तो आप देख पा रहे हो कि चीज एक ही है, यहां उसका मूल्य 40 रुपए है, यहां उसका मूल्य 5 रुपए है, लेकिन होना क्या चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए आप सिंपल सी बात है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। किससे, 8 से कर दूं, 8 से कर देता हूं, ये लो 8 से कर दिया मैंने। तो अब आप देख पा रहे हो, बड़े इजीली देखोगे आप, जो 80 रुपए का सामान था उसका कॉस्ट प्राइस 32 रुपए था और सेलिंग प्राइस 40 रुपए था। अब देखो सवाल वाला हमसे पूछ रहा है
तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। तो 32 से 80 का अनुपात पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो गया, 32 अनुपात 80, और काट के लिखो तो 16 दूनी 32 और 16 पंजो 80, तो 2 अनुपात 5 सवाल का आंसर हो जाएगा। अब वो हमसे कोई भी रेशियो पूछ ले या हमसे कुछ भी पूछ ले, हमसे ये पूछ ले कि जो सीपी है वो एसपी से कितना ज्यादा है, कितने यूनिट ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम है, रेशियो पूछ ले, तीनों का कंबाइंड रेशियो पूछ ले, मैं कह रहा हूं कुछ भी पूछ ले, वो जितनी उसकी औकात है। तो ये वाला जो मेथड है वो बेस्ट है, आप इससे करो सवालों को, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आप एक बार ट्राई करके देखो, मेथड काफी ज्यादा अच्छा है। देखो एक और सवाल अपन ऐसा ही लेते हैं, आपको मजा आएगा उस सवाल को भी करने में। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, ये भी ऐसा ही है, आपके समझ में आ जाएगा। 2 सवाल अपन एक टाइप के करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एक कंपनी अपने ग्राहक को 15% बट्टा देती है। एक सेकंड, मेरे ख्याल से नीचे वाला सवाल आ गया। हाँ, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा साथ में 4% अतिरिक्त बट्टा देता है। देखो वही बात है, 16 वस्तुएं लगी हुई थी सामने, 16 वस्तुएं लगी हुई थी, उसने बोला भाई साहब 15 रुपए दे जाओ और 16 का सामान ले जाओ, आप सारी की सारी ले जाओ, आप तो 15 रुपए दे जाओ। आप यूं समझो एक चीज 1 रुपए की थी, तो 16 रुपए का सामान 15 रुपए में चिपका दिया उसने हमारे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सीपी से एसपी की तरफ आऊं और एसपी से एमपी की तरफ आऊं तो आप देख पाओगे जो सामान 16 रुपए का था वो उसने हमको 15 रुपए का नहीं दे दिया क्या, 15 रुपए का नहीं दे दिया क्या। अब कह रहा है तथा साथ में 4% बट्टा भी देता है। अभी भी हमने सामान को नहीं लिया, हमने बोला अभी भी नहीं चाहिए, तो उसने 4% और डिस्काउंट दिया। आप देखो फिर से वही परसेंट निकालने में दिक्कत आएगी, तो ये रेशियो में ही तो था, तो ये लो एक 0 और चिपका दो। अब उसने क्या किया, अभी भी उसने 4% का डिस्काउंट दिया, तो 4% डिस्काउंट तो 1/25 होता है, तो 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने। अगर 6 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो आप देख पाओगे सामान 144 रुपए का ही तो हो गया। 160 रुपए का जो सामान था वो 144 रुपए में हमको मिल गया, लेकिन अभी भी तो रेशियो में ही है, तो हम अभी भी काट सकते हैं। आप देखो बड़े आराम से 16 से काटो, 16 यानी 10 रुपए का जो सामान था वो हमको 9 रुपए में मिल गया। आप रेशियो पे काम करो ना, रेशियो पे काम करोगे तो कैलकुलेशन कभी बड़ी नहीं होगी। प्रॉफिट लॉस में, टाइम एंड डिस्टेंस में, क्या नाम से CISI में, ये सारे टॉपिक रेशियो वाले हैं। आप रेशियो पे काम करो, फटाफट सवाल हो गया। अब आप देखो जो 10 का सामान था वो फाइनली 9 रुपए में पड़ गया। अब देखो तथा अब भी दुकानदार 35% लाभ कमाता है, तो आप 35% का मतलब देख सकते हो। जो 35% होता है वो होता है 7/20, 7/20 होता है। इसका मतलब है जो चीज 20 रुपए की थी, जो चीज 20 रुपए की थी, जो चीज 20 रुपए की थी, दुकानदार ने 7 रुपए का प्रॉफिट उठा के हमारे 27 रुपए में चिपका दी, हमारे 27 रुपए में चिपका दी। अब फिर वही बात हो गई, एक ही चीज है, यहां पे उसका प्राइस 27 रुपए, यहां उसका 9 रुपए। आप बराबर करो, बराबर करने के लिए इसको भी 27 बना लो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख पाओगे जो सामान 20 का था वो 27 में बिक गया और उस पर लिखा कितना हुआ था, 30 रुपए लिखा हुआ था। तो सवाल वाला हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, सवाल जी कह रहे हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। तो 20:30, तो 20:30 का मतलब क्या हो जाएगा, 2:3। बस यही सवाल था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा सवाल था। अगर आप सोचो, समझो, फिर करो, एक अच्छा मेथड लगाओ तो सारे सवाल इजीली बन सकते हैं। देखो अपन आगे वाले सवालों को बढ़ते हैं। देखो ये सवाल काफी ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मतलब थोड़ा सा कहूंगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हार्ड सवाल भी है। तो चलो देखो अपन इस सवाल को देखते हैं, आप ध्यान से समझना इस सवाल को, काफी अच्छा सवाल है। मैं दोनों ही तरीके से आपको ये बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीके हैं इसको करने के। एक कंपनी अपने ग्राहक को 15% बट्टा देती है और 19% का लाभ कमाती है। तो आप देखो, आप इस तरीके से समझो चीज को कि अगर मैं सीपी से
एसपी पे आऊं और एसपी से मैं एमपी पर आऊं, तो आप देख पाओगे कि कंपनी क्या करती है, 15% का भत्ता देती है। तो 15% का मतलब होता है 3/20। जो सामान 20 रुपए का है, कंपनी कहती है 17 रुपए में ले जाओ, कंपनी कहती है 17 रुपए में ले जाओ, और 19% का लाभ कमाती है। तो देखो 19 तो कटता ही नहीं है, तो यानी कि जो 100 रुपए का सामान था, कंपनी कहती है ठीक है यार 119 रुपए में अभी भी अपना बिक रहा है। अब आप फिर वही बात करो, देखो मैं कह रहा हूं सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस बराबर, तो 17 7 119 होता है, तो अगर मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सेलिंग प्राइस बराबर नहीं हो जाएगा? ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि किससे मल्टीप्लाई करने से बराबर होगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि चीजें रेशो में है, रेशो में होती है तो हम अपनी मर्जी से किसी से भी गुणा कर सकते हैं, किसी से भी भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो सामान 100 का था वो 119 रुपए का बिक गया और 140 रुपए उस पर प्राइस टैग था। ठीक बात है। अब आप देखो, अगर निर्माण की लागत 12 रुपए बढ़ जाती है, तो निर्माण की लागत हो गई 112 रुपए, 12% बढ़ गई, तो कंपनी अंकित मूल्य पर 10% वृद्धि कर देती है। तो ये भी 10% बढ़ गया, 10% का मतलब 14 रुपए बढ़ गया और 154 रुपए हो गया, 154 रुपए हो गया। ठीक बात है। और अब भी 15% का बट्टा दिया जाता है। तो देखो बट्टा दे रहे हैं, लेकिन ये तो रेशो में है, दोनों चीजें रेशो में है, तो आप काट लो 14 7 98, 14 8 112, यानी जो चीज 8 रुपए की थी और ये 10 40 11 बार ये चीज कट जाएगा। जो चीज 8 की थी उस पर 11 रुपए लिखा हुआ था, ये लो अपनी मर्जी से एक एक और चिपका ली ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब कह रहा है बट्टा 15% है, ये जीरो चिपकाने के पीछे मकसद यही था ताकि जब इसका 15% निकालो तो दिक्कत ना आए। अब देखो इस पर 15% का और डिस्काउंट दिया, इस पर 15% का और डिस्काउंट दिया, तो 15% होता है 3/20। तो 3 मैं यहां पे ले रहा हूं इस वाले एरिया में, एक्चुअली मैं इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। तो 110 का 3/20, तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, 33/2 यानी कि 16.5। तो 16.5 रुपए का और डिस्काउंट दिया जाएगा। 16.5 का और डिस्काउंट देंगे तो वस्तु कितने में जाएगी? 10 6.5। तो 100 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो 93.5 रुपए में वस्तु जाएगी, 93.5 में वस्तु जाएगी। तो पूछ रहा है कंपनी का लाभ बताओ। अब देखो 80 का सामान 93.5 रुपए में बिक गया, 80 का सामान 93.5 में बिक गया, तो लाभ कितना हुआ भाई? 13 और 10 13.5 का हुआ, कितने पर हुआ? 80 पर हुआ। परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये जीरो हटेगी और ये चीज कट जाएगी, यानी 135/8 का, 135/8 का, तो ये होता है 16 8 116, चलो काट ही लेते हैं अपन, 8 1 5 8 7 6 16 सही 7/8, 16 सही 7/8%, 16 सही 7/8%। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको वैसे करना चाहते थे तो ये उससे भी हो जाता। देखो मैं उससे बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूं इसको। मतलब इसमें हमको ये एसपी है तो एसपी की जरूरत नहीं थी, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे एक्चुअली, वहां से भी ये सवाल आसान हो जाता, पर बात एक ही पड़ती। देखो मैं बता देता हूं आपको, उससे भी मैंने आपको बताया था जो सीपी से एमपी का जो रेशो होता है वो 100 - डी और 100 + पी होता है। तो आप देखो 100 - डी यानी डिस्काउंट कितने का दिया? 15 का। तो जो 85 का सामान था वो कितने में बिक गया? 19% का लाभ हुआ, यानी 119 में बिक गया। अब आप देखो 17 5 85, 17 7 119, ये हो जाएगा, यानी जो 50 का सामान था वो 70 में बिक गया। अगर सीपी 50 रुपए था तो एमपी कितना हो गया सामान का? 70 रुपए हो गया। यहां से अब आप देखो सोल्व कर लो। अगर निर्माण की लागत 12% बढ़ जाती है तो 50 का 12% 56 हो जाती है, 56 हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है? तो अंकित मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर देती है, यानी 77 कर देती है। अब भी आप देख सकते हो 7 से काटो 8 बार, 7 से काटो 11 बार, देखो वही आ गया 8 से 11, 8 से 11 आ गया, यानी 80 का सामान 110 में गया। इस पर कंपनी ने 15% का बट्टा दिया। आप देखो यही चीज आ जाएगी, इस पर 15% का बट्टा दोगे तो सामान 93.5 में बिक जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सेम है। चलो देखो अगले सवाल पे आते हैं।
देखो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सी वाली चीज आसान पड़ेगी। अब जैसे इस वाले सवाल में ये वाली चीज आसान पड़ेगी क्योंकि जो फ्रैक्शन था वो काफी इजी था। अगर फ्रैक्शन हार्ड होगा, जैसे ये जो वैल्यूज हैं ये मान लो 15% ना होके 11/1/9% होती, तो आपको डेफिनेटली इसमें दिक्कत आती। फिर आप उसी पे जाते कि भाई 9 से 10 हो गया या 9 से 8 हो गया, जो भी वो बोलता है। तो देखो इस तरीके से एक और सवाल लेते हैं अपन। देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो ये सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है, पर अभी फिलहाल की दृष्टि देखते हुए ये एनटीपीसी के एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पटवारी में भी हो सकता है क्योंकि पटवारी का लेवल आसान नहीं आता है, ये बात आप भी जानते हो। और अगर आपको नहीं है यकीन तो आप जब पेपर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो देखो 20% छूट देने के बाद किसी वस्तु की कीमत 3024 है जिसमें 5% कर शामिल है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो 20% छूट दी है। अगर मैं वापस से देखूं सीपी से, एसपी से, एमपी की अगर मैं बात करूं, मैं देखो तरीका एक ही बार बार काम में ले रहा हूं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो सवाल सारे अलग अलग थे। सारे सवाल अलग अलग वैरायटी के थे, बिल्कुल अलग अलग। और आपने देखा भी है कि कोई सवाल ऐसा नहीं था जो बार बार सेम हो रहा हो। हर सवाल अलग तरीके का था, लेकिन मैं एक ही मेथड को यूज ले रहा हूं क्योंकि अगर इसमें आप परफेक्ट हो जाते हो तो आप पूरा डिस्काउंट खत्म कर सकते हो। देखो 20% छूट देने के बाद 20% होता है 1/5, यानी कि जो सामान 5 रुपए का था ना, वो क्या हुआ, वो 4 रुपए में जाने की बात हुई उसकी। ठीक बात है। छूट देने के बाद किसी वस्तु की कीमत 3024 है जिसमें 5% कर शामिल है। आप इस बात को समझो, जो कीमत है उसमें 5% कर भी है। देखो हुआ यूं था कि एक सामान 5 का था, दुकानदार ने बोला भाई साहब 4 का दे दूंगा, लेकिन इस पर कुछ टैक्स लगेगा, तो 4 का एक्चुअल में मिला नहीं उसको वो सामान, वो 4 से टैक्स लग के मिला बढ़कर। और टैक्स कितना लगा, 5%। यानी कि जो चीज 5% टैक्स लगने का मतलब है 1/20, यानी जो चीज 20 रुपए की थी, जो चीज 20 रुपए की देनी चाहिए थी, वो उसने 21 रुपए की दे दी। चलो यहां से मैं इधर ही ले लेता हूं वापस से। जो चीज 20 रुपए की देनी चाहिए थी वो बिकी कितने में, 21 रुपए में बिक गई। ठीक बात है। ये कोस्ट प्राइस नहीं है एक्चुअली। चलो नया सेलिंग प्राइस ले लेता हूं, फिर मैं उधर ही ले लूंगा इस वाली चीज को। यहाँ पे कोस्ट प्राइस की तो बात ही नहीं चल रही है। यहां से सीपी से एसपी में आ गए और ये न्यू एसपी हो जाएगा। जो चीज 20 रुपए की थी वो एक्चुअल में कितने की बिकी, 21 रुपए की बिक गई। 21 रुपए 20 में बिकना चाहिए था, लेकिन उसने 5% टैक्स लगाया और कितने में दिया, 21 में दिया। अब आप देख सकते हो, फिर वही बात, चीज एक ही है, सेलिंग प्राइस अलग अलग मत करो। ये लो बराबर कर लो, 5 से गुना। देखो अब क्या हुआ, जो चीज 25 रुपए की थी वो कहा था उसने कि मैं 20 में दे दूंगा, लेकिन टैक्स लगा के दी कितने में, 21 में दी। अब कह रहा है कि टैक्स समेत वस्तु जो है वो 3024 रुपए में जाती है, यानी इस 21 की वैल्यू ही 3024 है। तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या था, तो 25 की वैल्यू बता दो। आप देख पाओगे, अगर यहां से आप काटना जानते हो तो 21 से कम 21, 9 बार कट जाएगा, 21 से कम 21, 9 बच जाएगा, है ना। 21 चौके 84, 8 21 चौके 84, 144 बार कटेगा, तो इसका भी 144 गुना आप कर दो। जब आप अब देखो ये आप मल्टीप्लाई मत करो, कभी भी मल्टीप्लाई मत करो। आप एक काम करो, देखो हमको करना क्या है, 25 गुना 144 करना है ना। आप एक काम करो, 4 इसको दे दो भाई, मल्टीप्लाई तो करना है, 4 इसको दे दो। जैसे ही 4 इसको दोगे तो ये तो बन जाएगा 100, और इसमें से 4 निकलेगा तो ये चीज बन जाएगी 36। 36 चौके 144 होते हैं 72, बिल्कुल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3600। यही सवाल का आंसर। और देखो कुछ ये बहुत अच्छे सवाल थे जो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें आप इन चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है मुझे बनाने में। तो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे एक्चुअल रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग शेयर करें थोड़ा बहुत, और आप बाकी वीडियोस को देखें। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं पटवारी के लिए, एनटीपीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप अच्छे से करो। और मैं आपसे फाइनली यही कहूँगा कि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ो, और कोचिंगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि कोचिंग अभी नहीं खुलने वाली है। काफ़ी टाइम लगेगा कोचिंग खुलने में, उससे पहले आपके हो सकता है एग्जाम्स हो जाएं। तो अच्छे से तैयारी करो और अपना सिलेक्शन लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।